शुभ प्रभात। आज दिनांक 3 दिसंबर को प्रातःकाल भगवान विश्वनाथ का अभिषेक कर यात्रा मेरे गांव से प्रस्थान कर शाहपुरा की ओर बढ़ती हुई आज का दिन 60वां। आज हम 2 महीने पूर्ण कर अपनी यात्रा का शाहपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। नर्मदे हार। नमः शिवाय हरि ओम। नमः शिवाय। नर्मदे नमः शिवाय हरि ओम। गुरु नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम। नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम। गुरु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम। गुरु ओम नमः शिवाय।
मां नर्मदा की पावन कृपा से आज हम नित्य की तरह ही राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का 60 दिवस में सायंकाल समय में पुण्य संध्या नर्मदा का अर्चन पूजन और वंदन करते हुए ऐसे स्थान पर जहाँ सरस्वती नित्य निवास करती हो, ऐसी वीणा वादिनी भगवती सरस्वती माँ की इस पावन धरा पर हम सब लोगों को माउंट एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट की शिखर की कीर्ति सब दूर फैल रही है, ऐसी इस स्कूल की भी कीर्ति माँ हमेशा फैलाती रहे। भगवती मैया नित्य हमारे सावजीव हैं। सनातन संस्कृति के लिए जो भी कोई कार्य होता है उसके लिए यहाँ सेवा देते रहते हैं। बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, सब लोगों के लिए यहाँ तो इस समय स्थान उपलब्ध रहता है। ऐसी पुण्य सलीला नर्मदा की सायंकाल वेला में हम नित्य की तरह आज इस विद्या भवन में बैठ करके माता की आरती के साथ में कुछ बिंदुओं पर गुणगान करते हुए विद्या का जीवन में महत्व क्या है। विद्या एक अक्षर ज्ञान की तरह ही व्यक्ति रट लेता है। दूसरी विद्या एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी जो विद्या होती है, जो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन उसकी जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि के द्वारा वो कार्य करता है व्यक्ति, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर सकते। तो विद्या किस रूप में परमात्मा किसको प्रदान करता है आपको पता नहीं होगा। मेरा 12 ज्योतिर्लिंग में एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ। हमने विचार किया कि इतनी लंबी यात्रा है, भारतवर्ष का 13 राज्यों का भ्रमण था पैदल। तो मैंने कहा रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई तो हमने गाड़ी नई खरीदी कि नई गाड़ी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रही। कंपनी से गाड़ी खरीद के लाए, लेकिन उस गाड़ी में कंपनी से एक मिस्टेक आई। 1-2 महीने तो पता नहीं लगा उसमें, उसके बाद में ज़्यादा परेशानी आने लगी। हमने उसको पटना में दिखाई गाड़ी को। पटना बहुत बड़ा बिहार की राजधानी, बस वहाँ थोड़ी स्टार्ट हुई, फिर चली, फिर बंद हो जाए। फिर तमिलनाडु में दिखाई, आंध्र प्रदेश में दिखाई, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में दिखाई, फिर महाराष्ट्र में आए तो वहाँ भी दिखाई। लेकिन उस गाड़ी की बीमारी को पकड़ ही नहीं सके। कंपनी में जाए बस थोड़ी देर चले और 2-4 मिनट फिर बंद हो जाए। जब हम करते करते अंतिम हमारी जब 8 ज्योतिर्लिंग पूरी हो गई, 10वीं ज्योतिर्लिंग, 9वीं ज्योतिर्लिंग के लिए हम जब गुजरात में पहुंचे तो एक छोटा सा मैकेनिक जो गांव में रहते हैं, ट्रैक्टर का काम करते हैं, उसको कहा कि गाड़ी बार बंद होती है। अरे गुरु जी मैं ठीक कर दूंगा इसको। अरे बड़े कंपनी वाले नहीं कर सके तो कहाँ से कर देंगे, बोले मैं कर दूंगा। उसने जो पाइप थी नीचे डीजल देती थी, ऊपर से भी अच्छी और आगे से भी अच्छी, वो पाइप के बीच में डीजल और कुछ कचरा फंस करके बीच में गिठान हो गया। जैसे हार्ट में अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, ऐसा नली के अंदर ब्लॉकेज हो गया। अब सब लोग फिल्टर बदले, नली को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। उस व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने उस नली को थोड़ी ठोकी और बीच में 1-2 चोट मारी उसने हथौड़ी की, छोटी हथौड़ी से, और वो कचरा जो है
पेट्रोल के फ्लो के साथ डीजल के साथ बाहर आ गया। वो गाड़ी फिर बंदी पूरी यात्रा करके आ गए हम लोग। तो जो छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी जो अनुभव होता है, तो विद्या ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ के आए। ऐसे गांव खेड़े में भी छोटा सा गांव हो जाए, ऐसी जगह भी बड़ी विद्या का हम लोग अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं और राष्ट्र के अंदर निर्माण कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति रहे इस देश के, और उनकी ब्रह्मोस मिसाइल जो है उनकी देन है। वो व्यक्ति कौन सी बड़ी स्कूल में चले गए पहले, एक छोटे से गांव से निकले, जहां आज वर्तमान का हमारा तीर्थ है रामेश्वरम। रामेश्वरम में आज भी उनके भाई जो है वो छोटा सा कार्य करते हैं छतरी का, छतरी सुधार है। तो व्यक्ति कर्म से महान हो जाता है। एक महापुरुष के एक चोर नित्य चोरी करता था, और चोरी करने के बाद में वो इतनी तेज गति से भागता था, उस सिपाही लोग पकड़ नहीं पाए। एक दिन उसने चोरी करी और जैसे भागने लगा, अपनी बेस में पड़ा, बहुत अच्छी आवाज हुई। जब भागने लगा वो तो भागते भागते बस उसके मन में आया कि कहाँ जाओ, किसकी शरण जाओ। पीछे से सिपाही लोगों ने पीछा कर लिया। उस सज्जन ने संत के आश्रम की तरफ प्रस्थान किया, और संत के आश्रम में जब गया वो देश में पड़ा रहे, संत ने देखा कि परेशान व्यक्ति है, कौन है। वहां गए और कहा कि गुरुदेव मैं चोर हूं। सत्य बोला उसने, गुरुदेव मैं चोर हूं और मैंने चोरी की है राजा के यहाँ। सिपाही लोगों ने पीछा कर लिया, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। संत ने कहा ठीक है, शरण में आया, बैठ जाओ। चोर की दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। संत ने ऊपर से भगवा साल दे दी उसको, कहा कि ओढ़ ले, और एक हाथ में माला दे दी जप करने के लिए। जप करने के लिए उसने माला हाथ में ली और माला का जप कर रहा। नेत्र का के नेत्र बंद रखना, बस इतना ध्यान रखना। नेत्र बंद करके वो व्यक्ति भजन कर रहा है, ऐसे नाटक कर रहा है। नाटक ही थी, तो वो तो चोर था। सिपाही लोग दौड़ते हुए आए। सिपाही ने पूछा कि महाराज यहाँ हमारा एक चोर आया था। बोला हाँ आया था। बोले चोर कहाँ है? बोले ये सामने बैठा। बोले महाराज मजाक मत करो, हमारा एक चोर आया था। भैया यहाँ तो यही चोर है, इसके अलावा दूसरा हो तो कोई हम मैं नहीं जानता, तुम देख लो। सिपाहियों ने सब दूर देखा, आश्रम का पूरा छान मारा, कहीं नहीं मिला। सिपाही लोग निराश होकर चले गए। बोले आया तो यही था, कहाँ गया? बोले आप देख लो भैया, हमारे पास तो यही चोर है। जब सिपाही लोग निराश होकर चले गए, जब उस चोर ने डंडा उठाया और गुरुजी को मारने के लिए उद्यत हुआ। गुरुजी ने कहा बात क्या हुई, तू क्यों मारना चाहता मुझे? अरे महाराज बोले तुमने मेरे को बता दिया कि ये चोर बैठा है। संत ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरी इच्छा है कि तेरे को मेरे को मारना है तो मार लेना। पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें बचाने का वचन दिया कि झूठ बोलने का वचन दिया? झूठ बोलने का वचन नहीं दिया, मैंने तुझे बचाने का वचन दिया। तो मैं तेरी रक्षा सत्य बोल के भी कर सकता हूं। तो मैंने जो है सत्य बोलकर तेरी रक्षा की है। इसलिए तू मेरे पास में शरण में आया तो मैंने तेरी सत्य बोल के रक्षा की है। मैंने तेरे को झूठ बोल करके तेरे को हाथ लगाया क्या सिपाहियों ने? मुझे गुरुदेव नहीं आता। तो झूठ बोल करके मैं बचाऊं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने तेरे सत्य की रक्षा करते हुए सत्य भाषण किया है और तेरे प्राण की रक्षा की। बोले गुरुदेव आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपके ऊपर जो है
शस्त्र उठाया है, मुझे क्षमा करना। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी गुरु मंत्र के। बोले आप जो कहोगे। मैंने राजा के इतनी चोरी की है कि राजा का आधा खजाना चुरा लिया। मुझे धन नहीं चाहिए। फिर बोले तुम मुझे वचन दोगे दक्षिणा में कि तुम कभी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे, सत्य का सहारा लो। बोले ठीक है। बोले उस संत ने वचन ले लिया और चोर फिर चला गया। दूसरे दिन से फिर चोरी करने के लिए गया और मन में विचार किया, गुरुदेव ने जो मुझे आदेश किया झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, ऐसा तो बताया नहीं, तो मैं चोरी करूंगा। और चोरी करने गया। उस दिन उसने राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था, उसकी चोरी की और चोरी करके भागने लगा। जब भागते भागते उसके मन में बस चल रहा है, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, आज ही दिया मंत्र, तो प्रातः काल अपना चिंतन करना है, उसका भजन भी करना है। एक नदी का किनारा आया, प्रातः काल सुबह होने आई, घोड़े को बांध दिया, नदी में स्नान किया और संध्या वंदन में बैठ गया। संध्या वंदन कर रहा था जब तक सिपाही लोग पहुंच गए। सिपाही ने देखा घोड़ा बंधा हुआ लेकिन चोर नहीं दिखा देता, ये महाराज भजन कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे, थोड़ी देर रुकते हैं। चोर ने माला वाला कर भजन किया थोड़ा और फिर तो विचार किया कि इनको तो पता है नहीं कि मैंने चोरी की, तो इनको मैं झूठ बोल दूँ। फिर कहा कि गुरुदेव ने झूठ बोलने का मना किया। जैसे वो आसन से उठा, चोरों ने सब पुलिस वालों ने पूछा, अरे भाई ये घोड़ा कौन चोरी करके लाया, तुमको पता है महात्मा जी? बोले नहीं चोर हूँ। बोले तुम्हें पता है राजा ने चोर के ऊपर फांसी की सजा सुनने का लेके इनाम दिया है 10,000 मोहरे। बोले जो तुमको करना हो, लेकिन चोरी मैंने करी, मेरे गुरुदेव ने कहा झूठ नहीं बोलना है। बोले ठीक है चलो। फिर पकड़ लिया सिपाहियों ने, पकड़ के राजा के सामने उपस्थित किया कि महाराज ये घोड़ा इसी चोर ने चोरा था, तुम्हें कैसे पता लगा? बोले इसी ने सत्य बताया। क्यों भाई तुमने चोरी की? बोले हाँ महाराज चोरी तो नहीं की है। तुम्हें पता है इतनी सहजता से बोल रहे हो, फांसी की सजा है इस पे। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, मेरे गुरुदेव ने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, चाहे जो हो जाए। तो फांसी की सजा होगी तो मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने झूठ बोलने को मना। राजा के मन में विचार आया, मेरे तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं, और ऐसा सत्य बोलने वाला अगर राजा बन जाए तो प्रजा की भली भांति पालन करेगा, प्रजा की रक्षा भी खूब करेगा। क्यों नहीं ऐसे योग्य व्यक्ति को ही राज तिलक कर दिया जाए। पहले नाई को बुला करके उसके बाल आदि मुंडन करवाया, संस्कार करवाया, अच्छे से स्नान करवाया, फिर उसका अभिषेक किया और राजगद्दी पे अभिषेक करके बिठा दिया। उस चोर ने विचार किया कि जिस गुरु की कृपा से एक दिन में इतना बड़ा राजा मेरी शरण में आके मुझे राज दे दिया, और इस गुरु मंत्र का इतना प्रभाव एक ही दिन जप किया मैंने, यदि मैं निरंतर सदगुरु की शरण चला जाऊं तो क्या मेरा उद्धार नहीं हो सकता? उस चोर ने विचार किया कि महाराज राज्य करने योग्य तो आप ही हैं, मैं चोर हूँ लेकिन मैं राज नहीं कर सकता हूँ। आप एक काम करें, ये राज तिलक आप ही रखिए, मैं अपने गुरु की शरण जा रहा हूँ और मैंने आज तक जितना धन आपका चुराया मैं तो वापस वो भी करता हूँ। वो चोर ने जीवन भर में जितनी चोरी करी वो सारा धन भी राजा को लौटा दिया और सदा सदा के संत की शरण चला गया। तो जीवन में यदि हम सत्य भाषण करते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कहा विद्या तदेति विनम्रता, विद्या पाकर के व्यक्ति के अंदर विनम्रता आ जाती है। ऐसी विद्याशाला में बैठ करके आज हमारे मन में ऐसे संकल्प उठने का कारण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जैसे मंदिर देखता है तो नास्तिक हो या आस्तिक हो,
वो सिर झुका लेगा वहाँ पर मंदिर देखते ही, विद्याशाला देखते ही उसके मन में विचार, विद्या के विचार शुरू हो जाते हैं। जैसे एक शराबी होता है तो मधुशाला देखते ही उसके मन में जो है कुरीति के फूल फूटने लगते हैं, व्यसन उसके मन में जो है याद आने लगते हैं। तो ऐसे ही जो सत्कर्म वाले व्यक्ति होते हैं, वो सत्य की मार्ग को देखते ही जिनके मन में विचार आते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। आज हम लोग एक जगह बैठ करके ये सनातन संस्कृति की कृपा है